हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, मान लेते हैं गाइस हम लोग कि हमारा जो ये हमारा पेंट है, ये हमारा पेंट है। तो हम लोग जितना इसमें हम लोग पहले तो इसमें कलर जो आता है, पहले हम लोग इसमें वाटर मिक्स करते हैं। तो जो ये वाटर है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बेस। ठीक है, बेस में कलर तो डालोगे ना, तो ये जो कलर है वो जा रहा है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, हम लोग मान लेते हैं हम लोग रेड कलर बना रहे हैं। तो ये रेड पिगमेंट हो गया, फिर रेड का पार्ट हो गया ना, ये रेड पिगमेंट हो गया। तो अगर बेस हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 8 पार्ट बेस डालते हैं, तो रेड पिगमेंट कितना डालना पड़ रहा है, 1 यानी कि 1, ये हुआ 1। अगर मान लीजिए कि हम लोग बेस अगर 32 डालते हैं, नहीं, मान लीजिए कि रेड पिगमेंट जो है 2 रहेगा, 2 बार हम लोग रेड पिगमेंट डालते हैं, 2 पार्ट्स, तो बेस भी और ज़्यादा डालना पड़ेगा, कलर भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो बेस भी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन का है, जबकि रेड पिगमेंट भी बढ़ रहा है और बेस भी बढ़ रहा है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन पर यही पता करना होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या नहीं है। तो हमें तो पता चल गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन तो आपको पता ही है वो कि कैसे करा जाता है। ये 1/8 है, तो यहाँ मान लेते हैं लेट, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है ना। अब ये वाला समझे कि नहीं, समझ में आया तो कमेंट में यस लिखना। ठीक है, ये समझ में आया नहीं और नहीं आया तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो ले लूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे एक बार और वीडियो डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि हम लोग को तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो लिखेंगे इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, समझिए कि नहीं समझे, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम लोग को पता चलेगा। चलिए, अब हम लोग पता करते हैं कि कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि जो 4 में जो जितना हम लोग पार्ट बेस का पार्ट डालेंगे वो x होगा, 4x। 7 में जो पार्ट का 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में पार्ट ऑफ बेस जो है y होगा। हम लोग को तो ये टेबल तो दिया नहीं, हम लोग टेबल खुद से प्रिपेयर करके खुद से बना सकते हैं। 12 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में पार्ट ऑफ बेस जो है वो z होगा। और मान लेते हैं 20 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में जो पार्ट ऑफ बेस होगा ये मान लेते हैं a होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, a। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जो है हमारा x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, सारे का रेशियो जो है सेम होता है, सारे का रेशियो सेम रहेगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं इस पर बताऊँगा आपको क्या करना है आगे। तो देखिए, ये हुआ 1/8, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 इक्वल टू 4/x, लिख सकते हैं 4/x। अब हम लोग इक्वल 4/x, सॉरी गाइज ये x है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा। सो 1 इंटू एक्स कितना होता है, 1 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 4 32। ठीक है, अगर हम लोग जो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है अगर 4 डालते हैं तो बेस हम लोग को कितना डालना पड़ेगा, 32। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए हम लोग आगे करते हैं। सो 1/8 तो हमारा हम लोग को पहले से टेबल में किया हुआ था, तो 1/8 को तो फाइंड करना नहीं हो, तो सिंपल है। सो 1/8 फिर से लिखते हैं और वो जो 7/y निकालना है उसको कैलकुलेट करते हैं। 7/y है ना, 7/y, तो निकालते हैं इसको 7/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल है। y इक्वल टू 8 इंटू 7 56। अगर हम लोग रेड पिगमेंट का 7 पार्ट डालते हैं तो बेस हम लोग को कितना डालना पड़ेगा, 56। समझ में आया, हाँ बोलो यस। और चलिए फिर हम लोग जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। जेड कितना था, 12/z, यानी 1/8 इक्वल टू 12/z, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर वही इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करना होता है तो वो मैं अगले वीडियो पे अपलोड करूँगा जब हम लोग इन्वर्स के क्वेश्चन पे जाएंगे, यानी 11.2 पे जाएंगे। तो सो Z1 ज़ा Z, 12 ज़ा 96। ठीक, अगर हम लोग रेड पिगमेंट का 12 पार्ट डालते हैं तो हम लोग को जो बेस डालना होगा वो 96।
12 एट जा कितना होता है 96 होता है ना। टेबल याद होना चाहिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग ए की वैल्यू निकलते हैं। 1/8 इक्वल टू 20/a। ओ भाई गॉड 20/a मतलब कि अगर रेड पिगमेंट ज़्यादा डालेंगे तो ऑब्वियसली बेस तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या किसके केस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सो 20/a, इसमें क्या करना है हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ए 1 जा ए, 28 जा 160, ठीक है। 20 रेड पिगमेंट का बेस डालेंगे तो हम लोग को 160 बेस डालना पड़ेगा। रेड पिगमेंट का पार्ट अगर 20 रहेगा तो बेस का पार्ट हम लोग का 160। तो हम लोग का ऐसा सारे का आंसर आ गया। देखिए x/32, y की वैल्यू आ गई 56, y की वैल्यू आ गई ना 56, z की वैल्यू आ गई 96, a की वैल्यू आ गई 160। समझ गए क्वेश्चन? हाँ देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग लेट किए हैं, लेट किए हैं कि पार्ट ऑफ बेस जो है x रहेगा तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 4 रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, a रहेगा। अब कुछ भी जरूरी नहीं है कि मैंने XYZ लिखा तो अब भी XYZ ही लिखो, कोई जरूरी नहीं। आप यहाँ लिख सकते हो ABCD लिख सकते हो, MNOPQR लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तब देखिए 1/8 इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 जा x एंड 8 4 जा 32। 1/8 इक्वल टू 7/y, y 1 जा y and 8 7 जा 56। 1/8 इक्वल टू 12/z, so z 1 जा z and 8 12 जा 96। 1/8 इक्वल टू 20/a, a 1 जा a and 8 28 जा 160। टेबल याद रहना चाहिए आप लोग को। चलिए ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।